हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। पशु ज्ञान वेट सब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस सेशन के अंदर हम MCQ 25 सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। 26 जो क्वेश्चन होगा ये होगा कि जो फोरामेन ओवल होता है वह किसके अंदर लोकेटेड होगा। फोरामेन क्या बताया था कि बोन के अंदर एक पासेज होगा जहाँ से क्या है आर्टरीज, वेन्स या फिर नर्व क्या होगी पास आउट होती है। एक हमने हार्ट पढ़ा था, उस टाइम पे पढ़ा था कि एक फोसा ओवलिज, एक फोरामेन ओवलिज, दो टर्म पढ़ी थी। बताया था कि अगर फोरामेन ओवल रह जाए इसका मतलब क्या होगा कि जो बच्चा पैदा होता है वह दिल में छेद की तरह ही पैदा होगा, कि उसके दिल में क्या है छेद है। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि फोरामेन ओवल इज लोकेटेड इन, किसके अंदर लोकेटेड होगा यह उस जगह पे लोकेटेड होगा जिसके अंदर पीयूष ग्रंथि भी लोकेटेड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी लोकेटेड होगी। हमने पढ़ा हुआ है कि SOE से सू से कि यह क्या होगी, ये वे हड्डियां होगी जो कि अनपेयर्ड रहती है। क्या रहती है? अनपेयर्ड रहती है। SOE का मतलब क्या होगा? S से सेफिनोइड, O से ऑक्सीपिटल और E से इथेमोइड। E से इथेमोइड। जो मैग्जिला होगी यह क्या होती है? इमूवेबल होती है। क्या होगी? इमूवेबल होगी। तो इसका आंसर कौन सा आ गया हमारा? फोरामेन ओवेल किसके अंदर लोकेटेड होगा? फोरामेन ओवेल लोकेटेड होता है सेफिनोइड के अंदर। किसके अंदर? सेफिनोइड के अंदर। सैक्रम ऑफ डॉग इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, जो डॉग की सैक्रम बनती है वह किसे? डॉग्स के अंदर कितनी होगी कार्पल? कार्पल होती है डॉग्स के अंदर 7। घोड़े के अंदर कार्पल कितनी होती है? घोड़े के अंदर कार्पल कितनी होगी? घोड़े के अंदर होती है 7। कैसे याद कर रखा है? 7361, 7361। और कार्पल की संख्या ओक्स के अंदर कितनी रहती है? 6 लेटर है तो कितनी रहती है? 6 रहती है। और टार्सल क्या हो जाती है? एक एक कम हो जाती है। कितनी हो जाती है? 5 हो जाती है। तो इसके अंदर सैक्रम के बारे में बताना था कि सैक्रम ऑफ डॉग इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 वर्टिब्राe। कितनी? 3 वर्टिब्रा की फ्यूजन से क्या बनती है? सैक्रम बनती है डॉग्स की। डॉग्स की सैक्रम 3 वर्टिब्रा की फ्यूजन से बनती है। डॉग्स के अंदर हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि डॉग्स की जो ह्यूमरस होगी उसके अंदर सुप्राट्रोकिलर मिलता है। सुप्राट्रोकिलर मिलता है। विच ऑफ द फ्लोइंग फेशियल बोन इज सिंगल, सिंगल कौन सी है इसके अंदर? फेशियल बोन के अंदर कौन सी बोन सिंगल बोन है? हमें याद रखा कि वोमर बोन। कौन सी बोन? वोमर बोन, जो क्या बनाती है? नेजल सेप्टम बनाती है। क्या बनाती है? नेजल सेप्टम बनाती है। और नेजल सेप्टम के अंदर छेद से क्रॉस करवा के क्या बनाया जाता है? किसी भी बुल को कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट आता है ट्यूबर कैल्सिस इज प्रेजेंट इन। अनाटमी के जब हम पढ़ रहे थे तब हमने बताया था कि जो ट्यूबर कैल्सिस होगा उसको याद कर रखा था 3T से। ट्यूबर कैल्सिस, ट्यूबर कैल्सिस का हमने बना रखा था कि ट्यूबर TTT, ट्यूबर टीबियल टार्सल, टीबियल टार्सल। और टीबियल और टार्सल से ही हमें याद आया कि जो पोल्ट्री होगी, पोल्ट्री के अंदर जो सबसे लंबी बोन होती है वह कौन सी होती है? टीबियल टार्सल ही होती है। कौन सी होती है? टीबियल टार्सल। ये टीबियल, ये टार्सल और ये मेटाटार्सल। टीबियल और टार्सल से बनी सबसे लंबी बोन, और टार्सल और मेटाटार्सल से क्या बनता है? सपर फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? सपर फॉर्मेशन होगा। तो ट्यूबर कैल्सिस TTT। एंटीरियर ट्यूबोसिटी ऑफ टिबिया इज ग्रोव्ड इन, किसके अंदर होगा? एंटीरियर ट्यूबोसिटी ऑफ टिबिया। हमने कैसे याद किया था कि टिबिया मजबूत होती है किसके अंदर? हॉर्सिज के अंदर। और हॉर्सिज के अंदर जो टिबिया होगा उसके अंदर सल्कस, सल्कस मस्कुलरिज क्या होती है? वाइड रहती है। सल्कस मस्कुलरिज क्या रहती है? वाइड रहती है। तो एंटीरियर ट्यूबोसिटी ऑफ ए टिबिया ग्रूव्ड भी रहती है किसके अंदर? हॉर्सिज के अंदर।
हॉर्सेज के अंदर जो फीमर होगी उसके अंदर थर्ड ट्रोकेंटर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। थर्ड ट्रोकेंटर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फ्लोइंग क्रैनियल बोन इज पेयर्ड। पेयर्ड कौन सी है, अनपेयर्ड हमने याद रख रखी है SOE से, तो इसके अलावा जो भी होगी वही पेयर्ड होगी। कौन सी होगी फिर, फ्रंटल होगी। कौन सी हो गया आंसर, कौन सा आ गया इसका, फ्रंटल बोन आ गया। और फ्रंटल बोन के ऊपर जो गड्ढा जिसको क्या बोला जाता है, स्पोर्ट गड्ढा किसके अंदर देखने को मिलता है, कैमल के अंदर, बीकानेरी कैमल के अंदर, जिसको क्या बोला जाता है, स्टोप बोला जाता है। नेक्स्ट आता है कोरेकोइड बोन इज फाउंड इन। कोरेकोइड बोन किसके अंदर मिलती है, कोरेकोइड बोन आपकी किसके अंदर मिलेगी, ओक्स के अंदर, हॉर्सेज के अंदर, डॉग्स के अंदर, या फिर एक होता है कोरेकोइड प्रोसेस। कोरेकोइड प्रोसेस किसके अंदर होगी, यह होती है स्कैपुला के अंदर। और डॉग्स के अंदर क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। तो यह कोरेकोइड बोन किसके अंदर मिलती है, कोरेकोइड बोन मिलेगी फोल के अंदर, मतलब कि पोल्ट्री के अंदर। पोल्ट्री के अंदर क्या कौन सी बोन देखने को मिलती है, कोरेकोइड बोन देखने को मिलती है। एक होती है कोरेनोइड प्रोसेस, कोरेनोइड प्रोसेस जो किसके अंदर मिलती है, मैंडिबल के अंदर। किसके अंदर, मैंडिबल के अंदर। एक होती है ग्लिनोइड कैविटी, ग्लिनोइड कैविटी और एसिटाबुलम कैविटी। एसिटाबुलम मिलती है हिप बोन्स के अंदर और ग्लिनोइड कैविटी मिलती है किसके अंदर, स्कैपुला के अंदर। एक होती है ओलिक्रैनन प्रोसेस, ओलिक्रैनन प्रोसेस, यह मिलती है अल्ना के अंदर। और अल्ना के अंदर ही स्टीलॉइड प्रोसेस जो कि घोड़ों के अंदर एब्सेंट होती है, यह भी किसके अंदर मिलती है, अल्ना के अंदर मिलती है। तो कोरेकोइड बोन किसके अंदर हो गई, यह होगी फोल के अंदर। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ टार्सस बोन्स। टार्सल बोन बतानी है ओक्स के अंदर। याद कर रखा कि कार्पल कितनी होती है ओक्स के अंदर, लेटर 6 है तो 6 होगी। और टार्सल कितनी हो जाती है, एक कम हो जाती है, कितनी होगी 5। घोड़े के अंदर ये कितनी होती है 7, और ये एक कम हो जाएगी तो 7 से एक कम 6। तो जैसे घोड़ों के अंदर याद कर रखा था 7 3 6 1, इसके अंदर कितना होगा फिर 6 5 3 2। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ थोरैसिक वर्टिब्री बतानी थी डॉग्स के अंदर, कितनी होगी थोरैसिक वर्टिब्री डॉग्स के अंदर। याद कर रखा था कि 7 13 13 बार मांगा, लेकिन 7 तुमने 3 बार दिया डॉग्स के लिए। तो इसके अंदर हमें बताना था थोरैसिक, तो कितना हो गया 13 हो गया। स्मॉल मेटाकार्पल ऑफ ओक्स इज। ओक्स की स्मॉल मेटाकार्पल कौन सी होगी, तो मेटाकार्पल से याद कर रखा था एम को सीधा कर दिया ऐसे, तो 3 के आकार का होगा। तो थर्ड मेटाकार्पल होगी वो घोड़ उसकी ओक्स की क्या होती है, छोटी होती है। घोड़े के अंदर भी 3 होगी मेटाकार्पल, जिसके अंदर से 1+2 मतलब कि 2 तो होगी छोटी, एक होगी क्या होगी बड़ी। तो जो छोटी होती है उसको क्या बोला जाता है, स्प्लिंट बोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्प्लिंट बोन बोला जाता है। और जो बड़ी होगी मेटाकार्पल और मेटाटार्सल, इनको दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है, मेटाकार्पल और मेटाटार्सल को कैनन बोन बोला जाता है, कैनन बोन्स बोला जाता है, कैनन बोन्स बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आपका कोरेकोइड प्रोसेस इज प्रेजेंट इन विच बोन। किस बोन के अंदर होता है, स्कैपुला के अंदर। कई बार पढ़ चुके हैं, स्कैपुला के अंदर क्या होता है, कोरेकोइड बोन्स होंगी। एक होती है एक्रीमियोन प्रोसेस जो कि घोड़े के अंदर एब्सेंट होती है, एक्रीमियोन प्रोसेस। ओस कोरोना इज ए नेम ऑफ। ओस कोरोना किसका नाम है, ओस कोरोना नाम आपका सेकंड फेलेंजिज का। कौन से का, सेकंड फेलेंजिज का। और फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये हमने याद कर रखे थे, कैसे, इसका तो आ गया ओस कोरोना का तो सेकंड फेलिंग्स। यहाँ पर आता हमारा पेस्ट्रन, कैसे याद किया था ये, इसको हमने याद किया था परिणीति चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा के नाम से याद किया था, परिणीति चोपड़ा। पी से पेस्ट्रन और सी से आपका कैनन, सी से कैनन, ऐसे याद किया था। टोटल नंबर ऑफ रिब्स बतानी थी हॉर्सेज के अंदर, कितने होगी 18 जोड़े होते हैं, 18 दूनी 36, तो कितनी होगी 36। सबसे लंबी थोरैसिक कैविटी घोड़ों के अंदर ही होती है। सुप्रा कोटिलोइड फोरामेन इज प्रेजेंट इन द ह्यूमरस ऑफ। किसके ह्यूमरस के अंदर सुप्रा
कोंडिलोइड फोरामेन प्रेजेंट होता है, किसके अंदर होगा प्रेजेंट? ये होता है कैट के अंदर। किसके अंदर? कैट के अंदर। सुप्रा कोंडिलोइड फोरामेन। एक होता है सुप्रा ट्रोकिलियर। सुप्रा ट्रोकिलियर किसके ह्यूमरस के अंदर होगा? ये होगा आपका डॉग्स के अंदर। डॉग्स के अंदर ट्रोकिलियर, सुप्रा ट्रोकिलियर और सुप्रा कोंडिलोइड होगा कैट के अंदर। द बोन्स ऑफ बर्ड्स विच कंटेन एयर सैक, ये होगी न्यूमेटिक बोन्स। जैसे ह्यूमरस होगा ये हल्की बना देती है, उड़ने में पशुओं के क्या करती है? पक्षियों के सहायता करती है। नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्री बताना था, किसके अंदर? हॉर्सिज के अंदर। हॉर्सिज के अंदर कितनी होती है? 18 होती है। नंबर ऑफ सैक्रल वर्टिब्री इन ओक, सैक्रल कितनी होती है? 5। एस से ही बनाया था 5। कितनी हो गई? 5। किडनी ऑफ होल हैज खालिस्तान लोब्स, कितने लोब्स होते हैं? 3 लोब्स होते हैं। कितने लोब्स होते हैं? 3 लोब्स होते हैं। मेल एसेसरीज सेक्स ग्लैंड प्रेजेंट इन डॉग, डॉग्स के अंदर कौन सी होती है? एक ही होती है प्रोस्टेट, जो कि अनपेयर्ड होगी। प्रोस्टेट और अनपेयर्ड रहती है। बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड किसके अंदर? स्वाइन के अंदर लंबी होती है। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड सीमन बनाने का काम करता है। फ्लूइड की सबसे ज़्यादा मात्रा यही देता है। फ्रुक्टोज और फ्रुक्टोज को भी, फ्रुक्टोज जिसको क्या बोला जाता है? फीटल शुगर भी बोला जाता है जिसको, वो भी देने का काम कौन करती है? सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स करती है। सिग्मोइड फ्लेक्सर किसके अंदर एब्सेंट होता है? हॉर्सिज के अंदर क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। हॉर्सिज और डॉग्स के अंदर, हॉर्सिज और डॉग्स के अंदर क्या रहेगा? एब्सेंट रहता है। इनके अंदर जो पेनिस होगा वो कैसा होगा? कैसा रहता है? मस्कुलर या फिर वेस्कुलर रहता है। मस्कुलर या वेस्कुलर रहेगा, जिसके अंदर क्या होगा? ऐसे मसल्स के पाउच हो गए जिनके अंदर जैसे ही ब्लड फील होगा ये क्या हो जाएगा? इरेक्शन हो जाएगा, इरेक्शन मोड में आ जाएगा। सबसे ज़्यादा पीनियल फ्रैक्चर भी हॉर्सिज के अंदर ही देखने को मिलता है। डबल फोल्डेड प्रीप्यूस शीथ भी किसके अंदर होती है? हॉर्सिज के अंदर होगी। हॉर्सिज के अंदर ओस क्या होगा? कोरोना गलांडिस। कोरोना गलांडिस, जो कि ग्लास पेनिस का फुला हुआ भाग होगा उसको कोरोना गलांडिस बोला जाता है। सप्लिन की शेप किसके कैसी होती है? डॉग्स के अंदर ह्यूमन फुटप्रिंट की होती है। ह्यूमन फुटप्रिंट की। ट्रेंगुलर शेप की क्या होती है? ट्रेंगुलर शेप की होगी पैटेला, जो कि लार्जेस्ट क्या होती है? सीसामोइड बोन होती है। एलिप्टिकल शेप के टेस्टिकल्स होते हैं किसके अंदर? हॉर्सिज के अंदर। आउट ऑफ वॉल्यूम रूमन कितना ऑक्यूपाइज करता है? लगभग 80% ऑक्यूपाइज करता है। रूमन को क्या बोला जाता है? टर्किश टाउल। अंदर से कैसी होती है? टर्किश टाउल होगी, और इस टर्किश टाउल्स की वृद्धि के लिए ब्यूटायरिक एसिड हेल्प करता है। इसके अंदर वोलाटाइल एसिड बनते हैं। वोलाटाइल फैटी एसिड के अंदर सबसे ज़्यादा एसिटिक एसिड, प्रोपोइनिक एसिड और ब्यूटायरिक एसिड बनता है। एसिटिक एसिड फैट बनाने का काम करता है, ब्यूटायरिक एसिड और प्रोपोइनिक एसिड ग्लूकोज बनाने का काम करता है, और ब्यूटायरिक एसिड डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर एक पेक्यूलियर स्मेल देने का काम करता है। क्लब्ड शेप्ड स्ट्रक्चर होती है रूमन की, और 8 रीप से पेल्विस कैविटी तक फैला होता है। अनारोबिक इसके अंदर क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है। जिसके अंदर रूमन होगा वे क्या होंगे? फोरगट फर्मेंटेटर होते हैं, मतलब कि पहले फर्मेंटेशन होगी बाद में ट्रू डाइजेशन होता है। 2 पार्ट ऑफ स्टोमक इन फोल के अंदर 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं? क्रोप को बोला जाता है बढ़ा हुआ पार्ट ईसोफेगस का, प्रोवेंटिकुलस को बोला जाता है ट्रू स्टोमक, गिजार्ड को बोला जाता है मस्कुलर स्टोमक, और प्रोवेंटिकुलस को बोला जाता है ट्रू स्टोमक। इसका काम होता है मस्कुलर स्टोमक का क्रीट वगैरह कंकड़ पत्थर को पीसने का काम, और ट्राई जो प्रोवेंटिकुलस होता है इसके अंदर क्या होती है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है। तो ऑप्शन हो गया बी। एल शेप की कार्डियक नोच किसके अंदर प्रेजेंट पाई जाती है? याद किया था, एल शेप की एल के अंदर ही मिलेगी, मतलब कि लेफ्ट, लेफ्ट के अंदर मिलती है। और लेफ्ट के अंदर भी किसके अंदर मिलेगी? ये आपकी लेफ्ट के अंदर भी यह मिलेगी आपकी ओक्स के अंदर। किसके अंदर? बैल के अंदर मिलेगी। द प्लेटिन रीज आर सेरेटेड इन, किसके अंदर सेरेटेड होती है? किसके अंदर होगी ये सेरेटेड? ये होगी आपकी ओक्स के अंदर, इस तरीके की प्लेटिन रीज। ऊपर मैगजिला का जो नीचे वाला फ्लोर होगा ना, वहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इन केस ऑफ डॉग द लेफ्ट लंग कंप्राइज खालिस्तान लोब्स वेयर एज द राइट प्रेजेंट खालिस्तान। लेफ्ट के अंदर कितने लोब्स होते हैं और राइट के अंदर कितने लोब्स होते हैं? ये होंगे आपके लेफ्ट के अंदर 3 लोब्स और राइट के अंदर 4 लोब्स। राइट के अंदर 4 लोब्स, यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या होगा? एब्सेंट होता है।
नेक्स्ट आता है विच रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर सर्व टू वार्म एंड ह्यूमिडिटी इनहेल्ड एयर एंड ऑल्सो टू कूल्ड ब्लड गोइंग टू द ब्रेन। ब्रेन के अंदर जो ब्लड जा रहा है उसको हॉर्सेज के अंदर यह काम करता है गटरल पाउच। गटरल पाउच क्या होगा, यूस्टेकियन जो डक्ट होगा, यूस्टेकियन ट्यूब होगा, उसका फुला हुआ भाग गटरल पाउच कहलाता है, जो कि कान से कहाँ तक जाता है, मुंह तक जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा कौन सही। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज बिटवीन एयर एंड ब्लड अक्कर मोस्टली इन द, कहाँ पर होगा एयर और ब्लड का जो डिफ्यूजन होता है यह कहाँ पर होता है, यह होगा आपका एल्वियोलाई के अंदर। किसके अंदर होता है, एल्वियोलाई के अंदर। जैसे ये एल्वियोलाई का गुच्छा होगा, यहाँ से ब्लड जा रहा होगा, यहाँ से जो डिफ्यूज हो जाएगी ऑक्सीजन, इसको कैसा बना देगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देगा, और यह अपनी कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर दे देगा, और यह अपनी एक्जेल के द्वारा क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। अयोटा वेना कावा इसोफेगस लार्ज लिम्फ वेसल्स ऑक्यूपाइज ए स्पेस विद इन द थोरैसिक नोन एज मेडियस्टिनल स्पेस बोला जाता है। मेडियस्टिनल स्पेस बोला जाता है जहाँ पर हार्ट भी सिचुएटेड होता है। द स्ट्रक्चर विच कॉन्वे द यूरिन फ्रॉम रीनल पेल्विस टू द यूरिनरी ब्लैडर। रीनल पेल्विक से यूरिनरी ब्लैडर तक कौन लेके जाता है, यूरिटर लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं, यूरिटर लेकर जाते हैं। और रीनल पेल्विस ओक्स के अंदर क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, इनकी जगह कैलिक्स होती है। क्या होती है, कैलिक्स होंगी। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाने के बाद यहाँ पर एक ट्राइगोन स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ट्राइगोन, और यहाँ पर सिकाट्रिक्स भी देखने को मिलता है, सिकाट्रिक्स, जो कि कई बार बंद रह जाता है और यूरिनेशन करने में फिर क्या आती है, दिक्कत आती है। नेफ्रॉन का पार्ट जो कि फर्स्ट एनकाउंटर्ड होता है ब्लड एंटरिंग फ्रॉम एफिरेंट आर्टियोल्स, ये क्या होगा, ग्लोमेरुलस, जिसको क्या बोला जाता है, गुच्छा बोला जाता है। और इसके अंदर यह किसके अंदर होता है, यू शेप के कप के आकार के स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको बाउमन कैप्सूल बोला जाता है। और यहाँ के बाद जो भी फिल्ट्रेट होगा यहाँ पर जाता है पीसीटी के अंदर, जहाँ सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग नेफ्रॉन कंपोनेंट इज लैकिंग इन रेप्टिलियन नेफ्रॉन्स के अंदर कौन सा होगा, उसके अंदर लूप ऑफ हेनले नहीं होता, लूप ऑफ हेनले नहीं होता। रूमन कॉन्ट्रैक्शन कैन बी ऑब्जर्व इन लेफ्ट फ्लैंक एंड शुड अप्रोक्सीमेट, 1 मिनट के अंदर 1 से 2 बार रूमन की क्या होती है, मोटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 1। विच एवियन डाइजेस्टिव ट्रैक स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स फॉर द माइक्रोबियल डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की डाइजेशन के लिए एवियन में क्या काम करता है, सिक्का करता है। क्या करता है, सिक्का। क्लोएका काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कॉमन पासेज के लिए क्लोएका काम करेगा। गाल ब्लैडर एब्सेंट किसके अंदर होता है, हॉर्सेज के अंदर एब्सेंट होगा, हॉर्सेज के अंदर एब्सेंट होता है। लाइजा एक फ्यूजिफॉर्म है कोड प्रेजेंट इन द टंग ऑफ, यह होगा डॉग्स की टंग के अंदर, जो कि अपनी यह जीभ को कैसे बना लेता है, एक स्पून की तरह बना लेता है। कैसे, स्पून की तरह। यहाँ पर एक लाइजा होगा जहाँ से रेबीज के अंदर वायरस सलाइवा के द्वारा भी फैलता है, इसी लाइजा पार्ट से, लाइजा वायरस, उसका वायरस का नाम क्या होगा, रेबीज का लाइजा वायरस। कोरोना ग्लैंडिस क्या होगा, ग्लास पेनिस का फुला हुआ भाग किसके अंदर होगा, हॉर्सेज के अंदर होता है, हॉर्सेज के अंदर होगा। द एवियन पेनिस इज आल्सो नोन एज, इसको क्या बोला जाता है, फैलस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फैलस भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आपका इनकस मैलियस, ये आपकी बोन्स होती हैं कानों की। द प्रीप्यूशियल डाइवर्टिकुलम प्रेजेंट इन, किसके अंदर प्रीप्यूशियल डाइवर्टिकुलम प्रेजेंट होता है, किसके अंदर होता है आपका, यह होगा बोर के अंदर। किसके अंदर होगा, बोर के अंदर प्रेजेंट होता है प्रीप्यूशियल डाइवर्टिकुलम। प्रीप्यूशियल डाइवर्टिकुलम, ये एक बार आप कंफर्म भी कर लेना एक बार, किसके अंदर होता है प्रीप्यूशियल डाइवर्टिकुलम। नंबर ऑफ स्टर्निबरी इन ओक्स, ओक्स के अंदर कितनी होती है, ओक्स के अंदर 7 होगी। कितनी होती है, ओक्स के अंदर 7 रहती है। और डॉग्स के अंदर इनकी संख्या कितनी रहती है, डॉग्स के अंदर रहती है 8। कितनी रहती है, डॉग्स के अंदर 8 रहती है। मूवमेंट बिटवीन द कार्पल इज खलिस्तान टाइप, कार्पल के अंदर जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है, फ्लिक्शन और एक्सटेंशन, फ्लिक्शन और एक्सटेंशन। हिंज। फोबिया क्या होगा, एक छोटा पार्ट जो कि क्या कर लेता है, आर्टिकुलेट हो जाता है, आर्टिकुलेट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, फोबिया, फोबिया और फेसट।
सॉरी फेसेट होगा या छोटा होता है, यह आर्टिकुलेट होता है, और फोविया क्या होता है, नॉन आर्टिकुलर होगा। नॉन आर्टिकुलर डिप्रेशन, ऑप्शन नंबर सी। नॉन आर्टिकुलर डिप्रेशन को क्या बोला जाता है, फोविया बोला जाता है। जंक्शन बताना था वोमर के बीच में जो कि सिंगल होगी, नेजल सेप्टम बनाती है, सेफेनोइड जहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, इनके बीच के अंदर जंक्शन को क्या बोला जाता है, सेकहिंडिलियसिस बोला जाता है। सेकहिंडिलियसिस बोला जाता है। फीमर ऑफ ओक्स इज डायरेक्टेड टू विच डायरेक्शन, नीचे की तरफ होगी, ओब्लिक होगी, डाउनवर्ड और फॉरवर्ड होगी, फॉरवर्ड होती है। ऑप्शन नंबर एक। डेंटल फॉर्मूला काऊ के अंदर 0033 40 33, ये याद रखना है। डॉग्स के अंदर कितना रहता है, 31 42 और 31 43, ऑप्शन नंबर एक। पिग के अंदर कितना रहेगा, पिग के अंदर 31 43 31 43, 31 43 31 43, ऑप्शन नंबर सी आ गया आपका। पोल्ट्री के अंदर डेंटल फॉर्मूला दांत होते ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी। घोड़ों के अंदर कितना रहता है, 31 42 और 31 43, 31 42 और 31 43, यही रहते हैं ना, 31 43 और 31 43 रहता है, 31 43 और 31 43, ऑप्शन नंबर बी। इंटरपैराइटल बोन्स इज फाउंड इज एब्सेंट इन, किसके अंदर एब्सेंट रहती है, इंटरपैराइटल बोन। इंटरपैराइटल बोन किसके अंदर एब्सेंट रहेगी, यह रहेगी आपकी फोल के अंदर एब्सेंट, किसके अंदर, फोल के अंदर एब्सेंट। और फोल के अंदर एक कोरेकोइड बोन भी होती है, कोरेकोइड बोन भी होती है। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट है, फ्लिक्शन और एक्सटेंशन। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट किसके अंदर होगा, ये होगा आपका ह्यूमरस और ग्लिनोइड कैविटी के बीच में, या फिर फीमर और एसिटाबुलम कैविटी के बीच में। प्री मैक्सिला डज नॉट कंटेन एल्वियोलाई फॉर इंसीजर टीथ इन, किसके अंदर, ओक्स के अंदर, किसके अंदर रहता है, ओक्स के अंदर इंसीजर टीथ के लिए एल्वियोलाई नहीं होती। बोन कंसिस्ट ऑफ खालिस्तान, बोन कंसिस्ट ऑफ खालिस्तान परसेंटेज ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर, कितना इनऑर्गेनिक मैटर रहता है बोन्स के अंदर, 66%, 66%, और ऑर्गेनिक कितना रह जाएगा, 33%, 33%। तो आशा करता हूँ सभी को यह सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।